संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। भाई ये भाषा तुम पढ़ नहीं सकते हो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ पढ़ा जाता है। हो सके तो वो सूत्र आप कम से कम उतने भी सूत्र मंदिर की दीवारों पर कहीं लिपिबद्ध करा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये काम भी होना चाहिए। जो आचार्यों के द्वारा लिखी हुई वाणी है, उसे मंदिर की दीवारों पर जहां खाली जगह रहती हैं उनमें पत्थर में उकेर करके उस जिनवाणी को लिखवाना चाहिए। तब जो है उस जिनवाणी की भी सुरक्षा होती है। कई लोग जिनवाणी को जो नहीं देख पाते, नहीं पढ़ पाते, आजकल अगर वो सब सामने लिखा हुआ होगा, लोग एक फोटो खींचेंगे, सब आपके कैमरे में आ गई, उसको आप कुछ तो सुरक्षित करेंगे, कुछ तो कभी देखेंगे, कुछ तो आपके अंदर भाव आएगा कि चलो क्या है इसके अंदर। नहीं समझ आ रहा? तो ये कार्य भी हम लोगों के लिए करना चाहिए। तो जैसे हम भगवान जिनेंद्र देव का मंदिर बनाते हैं, उसमें शास्त्र केवल अलमारी में रखने के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ बाहर भी हमें इस तरह से स्थायी रूप में उनकी मतलब उसमें खुदाई के माध्यम से रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी मंदिर आदि पर कोई आपत्ति आती है तो कैसे सिद्ध होता है जैन मंदिर है? इन अवशेषों से सिद्ध होता है कि यहाँ पर ये गाथाएं लिखी हुई मिली, यहाँ पर ये ग्रंथ लिखे हुए मिले, ये भाषा लिखी हुई मिली। ये अपने आप में शास्त्र की रक्षा का बहुत बड़ा कार्य है। तो ये भी कार्य किया जाना चाहिए।
तो आचार्य पुष्पदंत भूतबली जैसे महान आचार्यों ने इन सठखंडागम सूत्रों की रचना की, जिन्हें हम पढ़ते हैं तभी हमारे अंदर कुछ श्रद्धान आता है कि हाँ कोई मोक्ष चीज है और इतना बड़ा कोई संसार है, क्योंकि उसका सारा गणित उसमें व्यवस्थित रूप से दे रखा है। हम जैसे लोगों को श्रद्धान ये छेड़ाला पढ़ने से नहीं होएगा, वो आपके लिए हो सकता है। समझ आ रहा है? क्योंकि हम जैसे लोगों को जब भावना और बलवती बनती है तो सोचते हैं भाई क्या है, क्यों ये सब है। तो ये सारा संसार का व्यवस्थित स्वरूप जब हमें उन ग्रंथों को पढ़ने से समझ में आता है, तब लगता है कि इस ग्रंथ में इतना गणित है, इतना विस्तार है, इतना यह सब कुछ साइंटिफिक ढंग से समायोजित है कि यह सर्वज्ञ के बिना और किसी के द्वारा इस तरह से समायोजित हो ही नहीं सकता। कोई कल्पना करके भी मिथ्या लिखना चाहे तो लिख नहीं सकता, इतना व्यवस्थित है। ये सब श्रद्धान उन ग्रंथों को पढ़ने से आता है, और इसलिए उन ग्रंथों को पढ़ने की क्षमता वाले जो लोग होते हैं वो व्रती होते हैं, साधु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, भाव आदि की शुद्धि रखने वाले होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि का परिचय रखने वाले होते हैं। तब उन ग्रंथों को पढ़ करके अपने अंदर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। ये सब चीज़ें भी आचार्य गुरुदेव ने अपने को सिखाई हैं, और उनसे ही ये सब चीज़ें सीखी हैं, उन्हीं से पढ़ा है। इसलिए इन गुरुओं का उपकार होते होते, आचार्य गुरुदेव का उपकार से ही ये सब इन गुरुओं का ज्ञान मिला है। तो गुरु का सबसे बड़ा उपकार यही माना जाता है जो हम महसूस करते हैं, और इसी उपकार के कारण से ये आंखें खुलती हैं। तब पता पड़ता है कि भले ही गुरु सामने हो ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन अगर रहता है तो इन्हीं गुरुओं के वचनों की श्रद्धा से रहता है। भगवान जिनेंद्र देव कहाँ हमारे सामने दिखाई देते हैं? मंदिर के भगवान जिन बिंब के रूप में होते हैं, उनके प्रति भी आदर तब आता है जब हम जिन शास्त्रों से उनके द्वारा जो लोक का, जीव का, कर्मों का जो सूक्ष्म स्वरूप बताया गया है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तब उनके प्रति भी वह वास्तविक श्रद्धान और आदर और विनय उत्पन्न होता है। तो ये सब उपकार गुरु के माध्यम से मिलता है। इसलिए यह गुरु की लिस्ट में, सुन रहे हो, भले ही हम गुरु का नाम ना दे पाए हो, लेकिन इन गुरु की लिस्ट में, ये गुरु की लिस्ट जो है आचार्य पुष्पदंत भूतबली, ये सब पूर्व आचार्यों के प्रति बहुमान उत्पन्न कराने का कार्य भी हमारे गुरुदेव ने हमको दिया, तब हम उनका बहुमान कर पा रहे हैं। इस ऐसे आचार्यों के नाम सुनना, बच्चों को इनकी विशेषताएं बताना, इनके द्वारा किए हुए कार्यों को बताना, देखो बेटा तुम क्या लिखोगे अपने जीवन में, क्या करोगे। इतने बड़े बड़े आचार्यों ने सिर्फ ज्ञान को अपनी बुद्धि में इतना संभाल लिया कि उन्होंने इतना बड़ा ग्रंथ बिना किसी कॉपी किए हुए, किसी को देखे हुए लिख दिया, सिर्फ अपने ज्ञान से। नहीं समझ आया? उन सठखंडागम के सूत्रों को किसी कॉपी से देख करके नहीं लिखा, जो आचार्य धर्षण ने उन्हें सुना दिया, उनने सुन लिया। सोचो कितनी उनकी फास्ट स्ट्रांग मेमोरी होगी कि उन्होंने उसको एक बार में सुन लिया, और सुनकर के वो चले गए दूसरे स्थान पर, और वहां जाकर के उन्होंने जब समय मिला तो उसको सारा लिपिबद्ध कर दिया। और लिख करके जो दो थे, पुष्पदंत और भूतबली, तो एक ने दूसरे को दिखाया, दूसरे ने पहले को दिखाया, और इस तरह से किसी ने कुछ पूरा किया, किसी ने कुछ पूरा किया, और ऐसे करके पूरा काम करके सामने रख दिया, बिना किसी उपकरण के, सिर्फ दिमाग में रख करके और एक बार सुन करके इतना बड़ा काम व्यवस्थित रूप से कर देना। सोचो, इसको कहते हैं बेटा ज्ञान। तुम कौन से ज्ञान के पीछे पड़े हो? तुम्हें थोड़ी सी फिजिक्स की इक्वेशन, मैथ की इक्वेशन कठिन लगने लग जाती हैं, तुम्हें थोड़े से सूत्र याद नहीं होते हैं। सोचो तुम्हारा दिमाग कितना है, तुम्हारा ज्ञान कितना है, और इन आचार्यों का ज्ञान कितना था कि हम एक प्रवचन सुनने के बाद भी एक पन्ना नहीं लिख सकते। नहीं समझ में आ रहा है? मैं आपसे कहूं 1 घंटा मैंने प्रवचन दिया, अब आप एक पन्ने पर उसको लिख के सुना दिखा दो, तुरंत की तुरंत भी नहीं लिख पाओगे।
और वो तो वहां से जाने के बाद कई महीनों के बाद, बीच में अंकलेश्वर में चातुर्मास करने के बाद, दक्षिण में जाने के बाद उन्होंने वहां जाकर के वो सब कुछ लिपिबद्ध किया। इसको कहते हैं बुद्धि, इंटेलिजेंसी इसको बोलते हैं। अब आपने सारी इंटेलिजेंसी उस कंप्यूटर को दे रखी, एआई को दे रखी है, बस सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में लगे हुए हैं। आर्टिफिशियल, जो नेचुरल इंटेलिजेंसी थी वो तो सब खो रहे हैं, सब उसी पर डिपेंड हो रहे हैं, तो सब आर्टिफिशियल बन रहे हैं, नेचुरल तो कुछ बचा ही नहीं। तो बस वही नॉलेज है, वही इंटेलिजेंसी है। तो आपके अंदर इस तरह का बहुमान कि भाई इंटेलिजेंसी किसे कहते हैं? जब उन ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनका गणित देखते हैं, तो जो पहली किताब में लिखा है वही 16वीं किताब तक कहीं पर भी अव्यवस्थित नहीं मिलेगा, पूर्वा पर विरोध नहीं मिलेगा। इतना बड़ा ज्ञान उनके पास रहता है, ये ज्ञान के आगे कंप्यूटर फेल होते हैं अगर हम उस ज्ञान को देखें तो। और इस तरह के जब हम ज्ञान की परिभाषाएं समझते हैं, बुद्धि इसको कहते हैं, ऐसा उन्हें बताया जाए कि कितने सूत्र आचार्य पुष्पवंत भूतबली ने प्राकृत में लिखे, बिना देखे लिखे, तब समझ में आए बुद्धि क्या कहलाती है। सुन रहे हो? इसलिए अब आप सठखंडागम सूत्र नहीं पढ़ सकते, तो तत्वार्थ सूत्र पढ़ाया जा रहा है। सुन रहे हो? ये आप लोग पढ़ सकते हो। बच्चों के लिए इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, जो तत्वार्थ सूत्र ऑनलाइन चलता है या टीवी पर आता है, उसको सुनकर के पढ़कर के भी कई बच्चे तत्वार्थ सूत्र को याद कर लिए। ये तत्वार्थ सूत्र पढ़ाने का, सुनने का सबसे अच्छा कार्य हमें देखने को मिला, और उन कई बच्चों ने, छोटे छोटे बच्चों ने 10वें अध्याय तक भी तत्वार्थ सूत्र के याद कर लिए, और वो आ करके सुनाते हैं। तो चलो कम से कम कुछ बुद्धि तो कहीं है, उसी को बुद्धि कहेंगे। जो बुद्धि इस तरह की चीजों को स्मरण कर रही हो, सीख रही हो, उसी को बुद्धि कहते हैं। और इस तरह की चीजें सीखने में आपको तभी आनंद आएगा जब आप इन आचार्यों के ज्ञान की तरफ झुकेंगे, उनके चरित्र को पढ़ेंगे, उनके विषय में जानेंगे कि ईसा की प्रथम शताब्दी में भी ऐसे महान आचार्य हो गए जिन्होंने इतना कुछ लिख दिया। और फिर उसके बाद अनेक आचार्य हुए, आचार्य कुंद इनके बाद हुए, पुष्पदंत और भूतबली के बाद में आचार्य कुंद हुए, जिन्होंने प्राकृत भाषा में भी समय सार, नियम सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, अष्टपाहुड़ जैसे अनेक ग्रंथों की रचना की। सारे ग्रंथ उन्होंने गाथाओं के माध्यम से रचित किए, और भगवान जिनेंद्र देव का जो सिद्धांत है, जो परमार्थ ज्ञान है, वो सारा का सारा उन्होंने उसमें रखा। तो इतना सारा ज्ञान एक आचार्य के द्वारा जब दिया जाता है, तो हम उन आचार्यों के चरित्र को पढ़कर के ही बहुमान जब लाएंगे, तब हमारे अंदर गुरु भक्ति उत्पन्न होती है। तो ये ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। फिर आचार्य कुंद के बाद में आचार्य उमा स्वामी हुए, जिन्होंने ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की रचना की। जिस तत्वार्थ सूत्र में उन्होंने छोटे छोटे सरल सूत्रों में पूरे जैन दर्शन को एक सिस्टमेटिक ढंग से उन्होंने लिपिबद्ध किया, और जिसके माध्यम से उन्होंने जीवादि 7 तत्वों की निरूपणा उसके अंदर कर दी, और सारा ज्ञान उसके अंदर समाहित कर दिया। और उस ग्रंथ के ऊपर फिर अनेक अनेक आचार्यों ने उसका टीका माने एक्सप्लेनेशन किया, उसके ऊपर अपनी कमेंट्री की संस्कृत में इत्यादि में। तो वो सब चीजें जब हमारे सामने आती हैं, तब हमें गुरुओं के प्रति बहुमान आएगा। सुन रहे हो? हाँ, आज तक आपने इन गुरुओं की परंपराओं के प्रति बहुमान नहीं किया। बस हमें भगवान जिनेंद्र देव की श्रद्धा है, उनकी तो हम आरती उतार लेते हैं। सुन रहे हो? बाकी गुरु के नाम पे जो सामने होते हैं उनकी आरती उतार लेते हो। नहीं समझ में आ रहा है? उनके प्रति अपना भावना रख लेते हो, लेकिन इनका किसी को ज्ञान नहीं है, और इनके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। आज हम अगर जी रहे हैं तो किससे जी रहे हैं? इन्हीं के ज्ञान से जी रहे हैं। तो इन गुरुओं का ज्ञान, जिनमें इसके बाद उमा स्वामी महाराज के बाद प्रमुख आचार्य आते हैं मुनि समंत भद्र, ये समंत भद्र। फिर उसके बाद में पूज्यपाद, पद पूज्य
इसमें दोनों अर्थ निकलते हैं। जिनके पद पूज्य थे वो पूज्यपाद, अथवा इन सभी के पदों को मैं नौमी माने नमस्कार कर रहा हूं। वह आचार्य पूज्यपाद जिन्होंने तत्वार्थ सूत्र पर सर्वप्रथम एक टीका लिखी जिसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि। आचार्य समंत भद्र जिन्होंने सबसे पहले भगवान जिनेंद्र देव की आप्त की मीमांसा की परीक्षा की, वह आचार्य समंत भद्र महाराज। इनका चरित्र पढ़ो तो समझ में आए कि श्रद्धान किसे कहते हैं, सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। जिन्होंने अपने श्रद्धान के बल पर, अपने सम्यक्त्व के बल पर सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन सम्यक्त्व नहीं छोड़ा, और उस सम्यक्त्व के बल पर अपनी जान की भी अगर वह बाजी लगा दी उन्होंने, तो उसकी भी रक्षा उन्होंने भगवान की भक्ति से की, और भगवान की भक्ति करते करते ही उन्होंने अपने प्राण की रक्षा की, और भगवान की भक्ति से ही उन्होंने अपने आप को राजा के बंधन से मुक्त किया। यह समंतभद्र महाराज की भक्ति, जिसे हम स्वयंभू स्तोत्र के माध्यम से पढ़ते हैं। ऐसे भक्ति परक इन आचार्यों के कार्यों को जब इन बच्चों को सिखाया जाएगा, तब इनमें भक्ति आएगी। सुन रहे हो कि नहीं? हाँ, भक्ति तो पहले आती नहीं है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भगवान पहले बन लो। ये और नारा सिखा दो इनको, सिर के ऊपर पहले चढ़ा दो। पहले पैरों में तो बैठना सीखे नहीं, सिर पे चढ़ा दो पहले। तो पहले वस्तु स्वरूप सिखाने लग जाते हैं, परमार्थ सिखाने लग जाते हैं। कौन सा परमार्थ? सामने देव शास्त्र गुरु बैठे, इसके अलावा और क्या परमार्थ होता है? तो जब तक हमें यह पता नहीं होगा कि भक्ति के बिना सम्यक तो नहीं होता, आचार्य समंत भद्र के द्वारा की गई भक्तियां जब तक हम बच्चों को नहीं सिखाएंगे, और उस भक्ति की महिमा हम उनके चरित्र को पढ़ करके नहीं सुनाएंगे, तब तक उन बच्चों के अंदर भक्ति की महिमा आ नहीं सकती। ये चरित्र आप पढ़िए। हमें कथानक कहने का टाइम नहीं है कि मैं पूरी कहानी लंबी सोनी सुनाता रहूं तुमको। कुछ आप अपने मन से कीजिए। समझ आ रहा है? तो इन आचार्यों के बारे में छोटी छोटी जानकारियां देना, ये महान आचार्यों के चरित्र के बारे में बताना, ये बच्चों के ऊपर वह संस्कार डालना जिससे ये महान बनने की भावना कभी कर सकते हैं। नहीं तो ये सब क्या, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सीए करना है, बस इसी में लगे रहते हैं। किसी बच्चे के अंदर ये भावना तब आएगी कि मैं भी कुछ ऐसे सूत्र लिखूं, मैं भी कुछ जैन दर्शन की वृद्धि के लिए कुछ कार्य करूं, मैं भी इन आचार्यों को पढ़ करके इसी तरह के महान आचार्य बनने की भावना करूं। ये भावना भी इन बच्चों के अंदर तब आएगी जब ये कुछ इनको पढ़ाया जाएगा। सुन रहे हो? वीतराग विज्ञान पढ़ाने से कुछ भावना नहीं आएगी। ये किससे पढ़ाने से आएगी? ये नई छैडाला के अंदर जो जैन विज्ञान दिया हुआ है उसको पढ़ाने से आएगी। इसलिए बच्चों को ये सिखाओ और इन आचार्यों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताओगे, तब आपको भी समझ में आएगा। आचार्य पूज्यपाद महाराज भी एक महान आचार्य हुए समंतभद्र महाराज के बाद में, जिन्होंने इष्टोपदेश, समाधि तंत्र, सर्वार सिद्धि जैसे ग्रंथों के अलावा कहा जाता है उन्होंने आयुर्वेद के ऊपर भी बहुत लिखा था, लेकिन आज उपलब्ध नहीं है। समझ आ रहा है? कहते हैं उनके बारे में कि उन्होंने मन, वचन और काय तीनों की शुद्धियों के लिए उन्होंने ग्रंथ लिखे। मन की शुद्धि के लिए उन्होंने अध्यात्म के ये ग्रंथ लिखे, इष्टोपदेश, समाधि तंत्र। वचन की शुद्धि के लिए उन्होंने जैनेन्द्र व्याकरण जैसे ग्रंथ लिखे। जैनेन्द्र व्याकरण है एक, उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। और काय की शुद्धि के लिए उन्होंने आयुर्वेद जैसे ग्रंथ रचे। माने मन, वचन, काय तीनों की शुद्धि पूर्वक रत्नत्रय की ओर ले जाने वाले, रत्नत्रय की शुद्धि कराने वाले ये आचार्य का नाम है पूज्यपाद आचार्य। तो हम कुछ जानें, कुछ बच्चों को बताएं। अपने इतिहास के बारे में, पूर्वजों के बारे में हम जितना अच्छा बताएंगे, बच्चों के अंदर उतना ही ज़्यादा जैनत्व के प्रति बहुमान आएगा। सुन रहे हो? केवल हमारे सामने उदक चंदन करने से कुछ नहीं होएगा।
वो तो आपको कहीं ना कहीं ये मानसिकता बनानी पड़ेगी कि जो हमें इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं उसके अनुसार हम कुछ ना कुछ करें, तब हम अपने अपने स्थानों पर अपने अपने बच्चों को लाभ दे पाएंगे। भक्ति बढ़ाई भी जाती है कि नहीं? कैसे बढ़ाई जाती है? भूख भी बढ़ाई जाती है कि नहीं? कैसे बढ़ाई जाती है? भोजन सामने रखा हो और माँ कहे कि नहीं थोड़ा रुक जा, बैठ ले, थोड़ा शांति रख, थोड़ा 9 बार नमो कारवंद पढ़ ले, पढ़ लिया जल्दी जल्दी, नहीं 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 थोड़ी सी और तू वर्धमान स्तुति पढ़ ले तो वो जान रही है कि अगर ये जल्दी से अभी खाना शुरू कर देगा तो इसको लग तो रहा है कि मैं खा लूं जल्दी सामने दिख रहा है, लेकिन अभी इसको भूख नहीं लग रही है, इसका समय अभी अप्रोप्रिएट नहीं है, तो वो थोड़ा सा उसको इंतजार करा रही है। जैसे ही उसकी भूख बढ़ेगी, जैसे ही उसको लगेगा कि हाँ अब ये बिल्कुल रहा नहीं जा रहा इससे, सो ही उसके सामने लाके थाली रख देगी। सुन रहे हो? हाँ, ये तरीका होता है खिलाने का और यही तरीका होता है खाने का। क्या सुन रहे हो? किसके सामने रखी जाए थाली तो यह सब कुछ ज्ञान विज्ञान इसी श्रद्धा के साथ चलता रहता है, और जब श्रद्धा रहती है तो भूख भी बनी रहती है। भूख रहेगी तो कभी ना कभी मिलता रहता है। ये भूख बनी रहना बड़ी चीज होती है, इसी को कहते हैं भक्ति की भूख। किसकी भूख? हाँ, तो भक्ति की भूख बनाए रखो। गुरु के प्रति श्रद्धान है तो ये इस बात से ही पता चलेगा कि उनकी भक्ति कभी भी रुकी नहीं, चलती रहेगी, और वो भक्ति की भूख हमारे अंदर बनी रहेगी। ये भक्ति की भूख से ही हमारा श्रद्धान बढ़ेगा, सम्यक दर्शन पलेगा। सुन रहे हो कि नहीं? किसके लिए कहा जा रहा है? तो यह आचार्य जो समंतभद्र हुए, पूज्यपाद हुए, इसके बाद में एक आचार्य अकलंक हुए। सुनाओ इनकी घटनाएं, बच्चों को समझ में आए कि धर्म सीखने के लिए एक भाई की जान दे देना, गवा देना, और धर्म सीखने के लिए तत्पर होना, और इसलिए कि हम ये भी जाने कि जब तक हम दूसरे के द्वारा किया हुआ जो कुछ भी किया जा रहा है, वो भले ही हम जिसे अधर्म कहते हैं, लेकिन उसका भी जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम धर्म को सही ढंग से दूसरे के लिए समझा नहीं पाएंगे। तो इस तरह का ज्ञान जिन आचार्यों को रहा, ऐसे आचार्य अकलंक देव, जिन्होंने अनेक अनेक ग्रंथों की ऐसी न्याय शास्त्रों से भरपूर टीकाएं की हैं कि जिनकी आज तक हिंदी भी करने की किसी की ताकत नहीं आ पाई, ऐसे आचार्य अकलंक देव हुए हैं। तत्वार सूत्र के ऊपर जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि से भी बड़ी एक और टीका की, राजवार्तिक के नाम से। आचार्य समंतभद्र के द्वारा लिखी हुई आप्त मीमांसा के ऊपर उन्होंने एक अष्टशती बनाई। ऐसे आचार्य अकलंक देव हुए जिन्होंने न्याय के माध्यम से धर्म की प्रभावना की, और उस समय पर इस तरह से वाक युद्ध होते थे, मतलब वचनों से जो है एक तरह से वाद विवाद होते थे, उनमें जय पराजय होती थी और उसी से धर्म की वृद्धि और हानि हुआ करती थी। तो ऐसे आचार्य अकलंक देव ने अपने पांडित्य से इस तरह से धर्म की प्रभावना अपने समय पर की। उनका हम कथानक पढ़ें, बच्चों को सुनाएं, तब समझ में आए कि धर्म की प्राप्ति के लिए ये आचार्य कैसे अपना जीवन जिए, जिन्होंने न ये देखा कि कौन माता पिता, न ये देखा कौन घर, न ये देखा कि क्या इंद्रिय सुख, न ये देखा कि कब विवाह कुछ हुआ नहीं हुआ, ये सब कुछ इनके जीवन में इन्होंने कभी नहीं देखा। और सिर्फ क्या दिखता था? बस धर्म दिखता था, धर्म ज्ञान दिखता था। शास्त्रों का ज्ञान लेना और उसके माध्यम से दूसरों के लिए भरी भरी सभाओं में उस शास्त्र ज्ञान के माध्यम से दूसरों के सामने इस जिन शास्त्र की, जिन वाणी की प्रभावना, इसकी प्रतिष्ठा करना, ये काम रहता था। ऐसे बच्चे अब कहाँ पैदा होंगे बताओ? अब तो इन बच्चों के काम तो दूर, नाम ही बिगाड़ दिया आपने सबने।
मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों के नाम आपने बिगाड़ दिए वो बच्चे जैनत्व के किसी काम के नहीं। आज जितने भी बच्चों के नाम मैं देखता हूं, पूछता हूं, उनके नामों में कहीं से अकलंक नाम है ही नहीं किसी का, निकलंक नाम किसी का है ही नहीं। ये नाम कभी होते ही नहीं। आज तो बस अयान और कियान हो गया है। अयान, कियान, इयान, वियान, बस ये नाम जिनके कोई मीनिंग नहीं है नाम मालाओं के अंदर, ना हिंदी में, ना संस्कृत में, ना प्राकृत में। बस गूगल न जाने कहां से क्या दिखाता रहता है, कौन सी भाषा के नाम है, और इन सब नामों के कारण से आप अपनी संस्कृति बिगाड़ रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, जिन बच्चों के नाम है अयान, कियान, वियान, मियान, इयान, ये नाम बदल लेना, ना मेरा आशीर्वाद इन बच्चों को कभी नहीं मिलेगा। मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं आज। हाँ, और इसी तरह से लड़कियों के नाम, ये सायरा, मायरा, आयरा, कायरा, ये सबरी सायरा बानू बन रही हैं। जिन नामों से ही आप अपनी संस्कृति को बिगाड़ रहे हैं, इन नामों के साथ रहने वाले इन बच्चों के लिए मेरा कोई आशीर्वाद नहीं। आपको जैसे जीना हो जियो, मुझे कोई मतलब नहीं। अगर आपको इन बच्चों को आशीर्वाद दिलाना है तो आपको इन बच्चों के नाम अच्छे रखने पड़ेंगे। गूगल हर भाषा के नामों की कोई स्पेलिंग बताता होगा, ये बात अलग है, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब उससे होता है जो जैन संस्कृति के नाम हो। हम कहते हैं जैन संस्कृति ना सही, भारतीय संस्कृति के नाम हो। कोई नाम संस्कृत के हो, चंद्रमा, सूर्य, कमल, पौधे, वृक्ष, किसी के भी नाम हो, कोई नाम तो हो जो भारतीय संस्कृति, प्रकृति के किसी नामों से जुड़ा हुआ हो। इन नामों का कोई प्रयोजन नहीं है। जो नाम शास्त्र में नहीं आते, जिन नामों का कोई भी उल्लेख हिंदी साहित्य में नहीं मिलता, वो नाम आज चलने लगे हैं। ये भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने वाले नाम है। न केवल जैन संस्कृति को, पूरी भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने वाले नाम है। ये नाम रखने का ही बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आप जैन हैं तो आप जैन शास्त्रों के अनुसार, जैन संस्कृति के अनुसार नाम रखें। इतना भी ना बने तो भारतीय संस्कृति के अनुसार नाम रखें। नामों की कमी हो तो मेरे पास आए, मेरे पास लिस्ट है नामों की। नाम माला में नामों की भरमार है। जिन नामों का कोई महत्व होता है, उन नामों को रखने से ही वो बच्चे कभी कुछ काम कर सकेंगे। नाम से ही काम होता है। ये ईयान, बियान, कियान, ये किसी काम में नहीं आएंगे तुम्हारे। समझ आ रहा है? ये सायरा, मायरा, आयरा, ये सब नाचेंगी गलियों में और कुछ नहीं करेंगे। क्लबों में नाचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। इसलिए इन नामों से हम अपनी संस्कृति को मिटा रहे हैं। ये शुद्ध बोल रहा हूं मैं। जिनको बुरा लगे वो अपना नाम बदल लें, तो बुरा लगने का मतलब है। समझ में आ रहा है? तो बच्चियों के नाम भी अच्छे होने चाहिए, जो नामों का संस्कृत में, हिंदी में, हिंदी साहित्य में कोई मीनिंग हो। हाँ, इस तरह के नाम अगर आप बना के रखेंगे तो बच्चे कुछ काम कर पाएंगे। भविष्य में इनसे कुछ उम्मीद की जाएगी कि ये धर्म संस्कृति के कुछ काम आए। नहीं तो आपने नाम ही खराब कर दिए, आपने संस्कार खराब कर दिए, काम खराब कर दिए सब। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जणमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धरिय सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, आज के समय में टेक्नोलॉजी मनुष्यों की तुलना में कैसी होती जा रही है? पतली, सुंदर, ज़्यादा बुद्धिमान या कमज़ोर? कल के सवाल का सही उत्तर है शुद्ध पंचमी। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार।
अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।